अभी वीरेंद्र जी ने जो बात कही ना वहीं से शुरू करांगे और 2-3 बात कह के आपसे कनेक्ट होकर फिर आप अपनी बात पूरी करांगे। एक तो बात कही वीरेंद्र जी ने कि 8 जुलाई का कार्यक्रम फपटाना में तय हुआ है। मैंने जी पूरे देश में ऐलान कर रखा है कि 8 जुलाई को फफड़ाना से शिक्षा क्रांति की शुरुआत करांगे, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपने बता दूं गाम राम ने, अगर गांव का 8 जुलाई तक एक एक घर हमने कवर नहीं करा और हम हर घर को ये नहीं बता पाए कि हम चाहते क्या हैं, तो जी आपा नहीं करांगे शुरुआत। सीधी सी बात है। आपा पाठ देखांगे, चाहे फिर अगस्त में करा, फिर चाहे सितंबर में करा, चाहे अगले साल करा, चाहे 10 साल में करा, मैंने नहीं पता। लेकिन अगर हम अपने घर ने अपने गांव ने नहीं अगर कुछ लेकर चल सके साथ में, तो फिर आप देश की बात करने में कोई फायदा नहीं। जबकि हमने इस बात का भी बेरा है कि अपने गांव में कोई भी काम करना सबसे घना मुश्किल है। अपना खुद के गांव में सबसे ज्यादा मुश्किल है। अपने फिर भी वो चैलेंज लिया कि देखा तो समस्या क्या है। दूसरे गांव में जाके कत्ते ही करते रवांगे और दूसरे गांव के लोगों के भरोसे कब तक गांव मारा रहेगा कि कोई और आओगा और हमारे गांव ने संभालेगा। दूसरे गांव वाले ने कहे जी हमारे गांव में आ जाओ, जगह भी देंगे रहने की, पूरा 5 एकड़ चाहिए, 5-10 एकड़ चाहिए, 10 मगा कुछ नहीं चाहिए हमने। मनसा की नीयत और मनसा का साथ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। ऑलरेडी गांव बहुत पैसा बर्बाद करने लग रहा है। हमने किसी पे पीछा नहीं चाहिए, किसी पे वोट नहीं चाहिए, किसी पे पावर नहीं चाहिए, किसी पे कुछ नहीं चाहिए। एक बार बैठ कर न्यू तो देख लो नाश हो क्या तरह है। उस नाश ने रोकना क्यों कर है और उस नाश ने रोकना होगा कौन। अब एक छोटी सी बात बताओ, ये डॉक्टर साहब बैठे हैं अड़े और हमारी यहाँ काकिताई बैठी दूसरे गांव तबियारी, अपने गांव तबियारी। इन्हें न्यू ला रहा है कि आज भाज जाएंगे तो यहाँ कदे दोबारा नहीं आओगे, तो आज इनका फायदा उठा लो। ये अरेंजमेंट तो पक्का गांव में करने की सलाह है कि गांव का एक भी आदमी ने अपने इलाज के लिए गांव तक बाहर नहीं जाना पड़े, गांव के गांव में भी रुपये नहीं फूकने पड़े, 1 रुपया नहीं लाना पड़े। उसका इलाज उसकी रसोई में रखे सामान तय हो जाए, उसका इलाज अपने तरीके से वो अपना करने में सक्षम हो जाए और उसने इतनी समझ हो जाए। यो करने का इरादा तो हमारा शुरू से है। फिर शिक्षा क्रांति की बात का वहां पर सिसोदिया जी ने आपको बताया 3 साल की उम्र तक लेकर और कोई कितना ही बड़ा हो, बेरोजगार बालका की लाइन लगी पड़ी है, पूरी लाइन लगी पड़ी पूरे देश में। अभी एक मैं देख रहा था फार्म, रेलवे में भर्ती लकड़ी है, 20,000 फार्म है, 20,000 नौकरी है, 1 करोड़ 10 लाख फार्म भरे गए हैं। मन्ने कोई गांव का आदमी, समझदार आदमी, कोई बुजुर्ग या जवान या पढ़ा लिखा कोई न्यू बता दो, चाहे पेपर में कितने हंगा ला लियो, चाहे किसे की सिफारिश लगा लियो, अगर जब 20,000 भर्ती है तो 20,000 तक फालतू एक भी मानक लाग सके के बताओ जी। 1 करोड़ अगर फार्म भरे गए हैं तो 99,80,000 बालका के मां बाप अपनी औलाद ने ये कहेंगे सारी उम्र कि तेरे पे तो ग्रुप डी का चपड़ासी का पेपर है, वो जो रेलवे की भर्ती है, जो यहाँ खाना दिया करें, चादर ठीक करा करें, तकिए ठीक करा करें, टॉयलेट साफ करा करें, यह भर्ती है जिसमें 1 करोड़ 10 लाख फार्म भरे गए। मैं 1 करोड़ मान लूं, पेपर दे के हंगा ला के 20,000 रुपया, 20,000 फार्म अगर हैं तो 20 नौकरी है, बट वही 20,000 तक फालतू नौकरी लाग सके कोई बताओ जी, नहीं लाग सकता ना। क्या इस देश में रिजर्वेशन वाले सिर्फ 20,000 मानस हैं बताइयो। रिजर्वेशन वाला की कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बार जब जावे ना तो ये नौजवान बालक पेपर की तैयारी करते पावे, वो इकबाल है अपना साथी, मैं बोला रहा उसके छोरे रोबिन थे, मैं रोबिन तुम अपने साथियों ने कह दिए जो नौजवान बच्चे हैं, बोला आज ही ओढ़ है फड़गू पे आप मीटिंग करांगे। नो बोला अंकल वह जो मेरी गेल के है ना मैं तो सारे के सारे सन जावे, मैं क्या के करन जावे, बोला कोचिंग लेवे, मैं के करें कोचिंग लेके, बोला नौकरी की तैयारी करें। मैं उन नौकरी की तैयारी करने वाले इस देश के 45 करोड़ बेरोजगार बच्चों से सवाल पूछ रहा हूं, जो
45 करोड़ बेरोजगार हैं और भर्ती लकड़ी है 20,000 की, और वह भी चपड़ासी की। पूरा हंगा ला के, पूरी सिफारिश ला के, पूरे तिकड़मबाजी करके 20,000 तो फालतू नहीं लग सकता, नहीं ना। वह बाकी कित जाओगे, मेरी लड़ाई उन बाकिया की है। अब या तो मैंने एक बताई है, मैंने उससे पूछा, रोबिन से पूछा, मैं उसकी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मेरे गांव में जो अपन या टीम दौड़ रही है, या जो दूर दूर तक साथी आके कर रहे हैं, इन अपने गांव में करना है जहां तक सीखण खातर आ रहे हैं। और गांव के लोग, उनकी सोच वह क्या कह रही है, वह इन न्यू पूछा रहे कितनी दिहाड़ी पिला रखे हो, 10 ट्रक चल रहे इसके, रोहतक में हाईवे के ऊपर इसका गांव है। यो वो जो आज का रक्षा मंत्री के नाम उसका सरजनौर, राजनाथ सिंह जावे है ना, तो खड़ा हुआ जी भी यहां जावे है, ये वीरेंद्र सिसोदिया जी जो भी खड़े थे। मतलब एक एक साथी जितने भी है ना, हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे, बड़े घर के परिवार के बालक हैं, और उन हमारा गांव का आदमी नहीं कह रहा कितने की दिहाड़ी पिला रखे तुम हैं। मतलब या एक मैं कैलकुलेशन की बात बताऊं हूं, मैनू बोले जी अगर गाम राम नहीं आया तो, मगर कोई चक्कर नहीं है, कोई आदमी हमारा विरोध इसलिए करेगा कि उसकी पार्टी के को नहीं हम, कोई इसलिए करेगा कि इसने क्यों खाम खाई चमकावा, कोई इसलिए करेगा अगर कदे के सरपंच का इलेक्शन लड़ने की सोच रहा हो। भाई देखो, मन ने कोई सा भी इलेक्शन लड़ना हो ना, मेरे लिए गांव में आके काम करना ज्यादा आसान है, पढ़े लिखे हम चंडीगढ़ जाके पंचकुला में काम करना आसान है। आप बताओ, मैं अपना घर के घर में रहूंगा, चंडीगढ़ रहने लाग रहा, मेरा काम धंधा उड़ा है, मेरा सारा कुछ उड़ा है, मेरा बालक वहां खेला है, भाई मैं वहां आसान है कि यहां आसान है जी बताओ मैंने, वही आसान है मेरे लिए, क्योंकि ये काम करना है तो जहां पर मैं दूसरे गांव में जाऊंगा तो मैंने ज्यादा पसंद करेंगे लोग, सारे देश में पसंद करेंगे, कितने चले जावा, लाखों लोग हैं हमारे पूरे संगठन के साथ जुड़े हुए, लाखों लोग ऐसे ऐसे, यो ये नहीं है पिछली बार कोई और थे, इबकी बार ये और हैं, तीसरी बार में और आवेंगे, तीसरी बार में ये ना आंदे कोई और आओगा। मैं ये कह रहा था, उससे रोबिन तो मैंने यो पूछा, मगर बेटा न्यू बता भाई ये कितने बालक जावे हैं, बोला जी सारे लगभग नौजवान तैयारी करने जावे हैं संध। मैं कहा कितनी फीस है, बोला किसी कोर्स की 25,000, किसी की 30,000। तो मैं कहा गांव का बालक ज्यादा नहीं तो 100 बालक अगर तैयारी करने के लिए शहर जाता हो तो 25 बालका का 100 मतलब 25,000 एक कोर्स का, और 100 बालक हो तो कितना हो गया जी, 25 लाख रुपया हो गया। 25 लाख रुपया तैयारी का जान लग रहा, 25 लाख रुपया मत गांव में कितना बड़ा कोचिंग सेंटर खोल लो, नहीं जी 1 लाख रुपये तनख्वाह मास्टर गांव में नहीं ला सकते क्या आप, साल का 12 लाख तो खर्च होगा। मैं तो यह बात कह रहा हूं कि इसमें फायदा है, कुछ में फायदा नहीं, बता दो। अपना सेंटर हम अपने गांव में खोल लिया, जगह की कमी हो मार दो रहे, पढ़ाने वाला की कमी हो तो पढ़ाने वाले आ जाओगे, गांव में तो कोई तैयार होता हो पढ़ाने तैयार कर देंगे, ट्रेनिंग दे देंगे, सारा काम कर देंगे, लेकिन वो रुपया कम से कम गांव में तो रह जाओगा, जिसने मिला गांव के बालक ने तो मिलेगा। उन जिन देन लाग रहे उनका उनने क्या करा था हमारे गांव खातर, मैं तो न्यू कह रहा। फिर मैंने जो पिछली बार एक्सपीरियंस किया था, पिछली मीटिंग में कौन कौन थे जी, एक बार हाथ उठाइयो, या बड़ी अचीवमेंट है जी हमारी, जो पिछली बार हमारे थे वह हमारे साथ कनेक्ट हो लिए, अब नए साथी नए लोग नए चाचा ताऊ आए हैं, जब उनके बात समझ में आ जावे तो अगली बार हम गांव ने और बड़े लेवल पे समझा सका। जब मैंने पिछले 2019 के चुनाव से पहले मैंने यहां असंध में कमरा लेके और आसपास के गांवों में यह रिसर्च शुरू करी थी, मैं अपने गांव में भी आया था, 2016 में शुरू करा था मैंने, यो अपना कोचिंग सेंटर साइड में रख के कि भाई भी यहां से इतना ही कमाओगे जितना चाहिए, लेकिन अब इस पे काम करांगे कि समाज अपने बच्चों को क्या दे रहा है। मैंने पिछली मीटिंग में भी बताई थी और मैं इस मीटिंग में फिर से आप लोगों को बता दूं, किसी भी गांव के आदमी के, गुआंड के आदमी के या किसी दुनियादारी के न्यू समझ मानता हो
कि हम समाज की सेवा के लिए लाग रहे हैं या कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो उनका बैम काट दें भाई, कत्ती नहीं समाज के लिए लाग रहे, ना हम राजनीति के लिए लाग रहे, हम लाग रहे अपने खुद की औलाद के लिए। मेरी औलाद सारा दिन, अब 18 साल तो ऊपर की होली, वही पूरा दिन बाहर रवा है। मैं ऐसा सौभाग्यशाली पिता हूं, अब तक तो कम से कम हूं, कि मेरा बच्चा मेरे को आकर रोज शाम ने बता दे है कि आज मैंने इतना तो इंजेक्शन लाने वाले आदमी मिले, इतनी समैक पीनी मिले, इतनी दारू पीनी मिले, इतने बालक बियर पीवे मेरी क्लास में, इतने बालक सिगरेट पीवे हैं, इतने सब बदन मोबाइल पे। मेरे छोरे पे आज भी वो की पैड वाला फोन है छोटा, वो भी एक हफ्ता खराब पड़ा, मेरी गाड़ी में पड़ा। जरूरत कौन पापा, फोन फान की जरूरत नहीं। मैं इतना सौभाग्यशाली हूं, लेकिन मैं पूरे समाज में जब मैंने देखूं कि उसके आसपास के सारे तो बालक नशेड़ी हो रहे हैं, उसके साथ जानिए कति सारे तो मोबाइल में लाग के सब तो कचरा करने लाग रहे हैं। मैंने देख रहा हूं कि मेरे आसपास का माहौल मुझे खतरा नहीं हुआ, एक मैंने न्यू नहीं बेरा कि मेरा बालक किस दिन न्यू ट्राई कर लेगा कि मेरे गेल का मेरा दोस्त जो है वो पीन लाग रहा था तो मैं भी ट्राई कर लूं। मेरे गांव के आदमी बेरा होगा, 5वीं क्लास में बीड़ी पीन लग गया था मैं, वो तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन पी क्यों थी वह बहुत इंपॉर्टेंट है। मारा ये पड़ोसी था, नाम भी लेने की जरूरत को नहीं, कट्ठे खेला कर दे, अराड़ा कोई जोड़िया पा कर दे घूमन उस टाइम तो नहीं बोले काले तू मोटा नहीं होता क्या, ते नहीं होता। मां बेरा नहीं, मेरी मां तो सांदा भी गाल के रखा है, घी भी खुआवे, दूध भी खुआवे, कौन होता पता नहीं क्या दे, नहीं बोले ले बीड़ी पी ले मोटा हो जाएगा। मेरा वो डायलॉग आज भी याद है, मगर सच्ची, मगर हाँ मने एक बंडल एक बीड़ी गेल टोचन लाला पिया है टार्जन का, और हंगा ला लिया अगर क्या ने कूट लिया कति छोड़े नहीं, मगर ना मोटा होना। अब मिसगाइडेड था, बच्चे ने थोड़ी पता है कि उसका जो उसके साथ का उस तो बढ़ना गलत बात कह रहा है, ठीक है, वो तो नहीं सोच रहा है कि जब मेरा पड़ोस सारा आपस में जब भाईचारे में रहा तो मुंह तय करके मैं लकड़ गया, उन्होंने कह दिया तो शायद ठीक होगा। जिस दिन अकल आई या पता नहीं क्यों कर मना छोटी, मैंने भी नहीं बेरा क्यों छोटी, वह कहानी बाद में करांगे, लेकिन मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैं अपनी औलाद के लिए बड़ा चिंतित हूं। और मैंने सोचू कि अगर मेरा ही गांव रहने लायक नहीं होया, मान लो मैं सारे देश से दुखी होकर और कल नन्नू कहने लागू मैं तो अपना गांव में जाके बसूं, मेरे गांव में भी देखूं तो आड़े भी यो ये काम हो रहा है, क्यों जी? आप कितने ही लेके जाओगे, मान लो गांव में प्रॉब्लम थी, 10वीं के बाद आड़े तो सीनियर सेकेंडरी बन रहा है, 10वीं के बाद आड़े था को नहीं, करनाल जिला टॉप कराया मैंने, टॉप करके गांव में पढ़ने की जगह को नहीं, मैंने शहर गांव छोड़ दिया, शहर में चला गया, 90 के दशक में गए थे छोड़ के, आज तक उल्टे नहीं आ लिए। मान लो 30 साल से मैं जो पैसा कमा रहा हूं सारा पैसा शहर ने पूजन लाग रहा। 2016 में मेरा टर्नओवर 60 लाख रुपए था साल का, 60 लाख रुपए साल के कमाया करता मैं 2016 में। मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं कि वो सारा रुपया मैंने शहर पे दिया, और वो सारा रुपया जो आज कमान लाग रहे वो भी शहर पे पूजन लाग रहे, और जुन से गांव ने छोड़ कर बाज गए वह मेरे की दाल जुन से थे, जुन से समस्या ने छोड़ कर बाज गए वो सारे के सारे खा तो गए गांव का और पूजन लाग रहे शहर तय। और जिन्हें जिन्हें अपना बालक पढ़ने खातर बाहर भेजा आज तक कोई उल्टा नहीं आया। बड़े बुजुर्ग जो है वह मर जाएंगे थोड़े दिन में, 5, 7, 10 साल में, और बालक उल्टा आवेगा नहीं, गांव में कौन के रह जाएगा हमारे। अपन तो यह एक बात है जो समझ में आवे है, पॉलिटिकल बात है, जैसे सरकारों की खिलाफत की फलानी टिमकानी, उस पर बात करांगे तो वह तो घनी लंबी दूर तक जाओगी, उस पर बात करने का कोई फायदा को नहीं, क्योंकि गांव की पॉलिटिक्स में, गांव में से अगर राजनीति को बिल्कुल खत्म कर देंगे, अगर आप भाईचारे के लेवल पर आ जाओगे तो शायद कुछ कर सका आप। इसीलिए आप किसी की खिलाफत करने की बजाय गांव में इस बात पर चर्चा कर लें कि आप बचावा क्यों कर। तो जब मैं 2016 में लिखड़ा था, गांव में आड़ा सरकारी स्कूल में भी आया, प्रिंसिपल से मिल के गया, राजेंद्र मास्टर प्राइवेट स्कूल खोल रहा था उससे मिल के गया, चंद्रहास मास्टर जी से मिल के गया। प्राइवेट स्कूल ये 2 थे, वो एक है महाराड़ आए वो संजीव, उसमें तो बेचारे में समझ में आना का उसका तो शुद्ध हाथ दिखता कौन बेचारेगा, सॉरी मैं वीडियो में बोल रहा, लेकिन
लेकिन क्या है कि उसका तो समझ में कतिये को नंदा, उसका तो जमाना कितना का आधार है, इस गांव वाला ने बचा लेने का वैक्सीन ना लुआ हुआ है, मतलब सारे ग्रुपा में उस गली इतनी लड़ाई बाजी, बोला तू आकी थाम ले, मगर मैं तो पूरे देश में थाम बन लाग रहा, मैंने इब गांव में तो तम संभाल लो गांव वाले मोर्चा कम तक कम। लेकिन ईब गांव वाला गई, ये टीम गई थी ना जब, सारे बतावे गांव वाले कि भाई उस टाइम पे अगर मान लेंदे तो ठीक था, बतेरा कया तुमने तो। जब इन तक कया मैंने कि यार हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पे उस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए दूर दूर से लोग आवे। एक बालक के बारे में बताने का मेरा 1.5 लाख रुपए फीस है, गांव में कितने के लोग होंगे 1.5 लाख रुपए देनी है, बताओ। गांव के सबसे बड़े जमींदार ने जिस दिन बेरा लग गया ना, सबसे बड़ा जमींदार मैं कह दूं, जमींदार का नाम लूंगा तो बेरा लग जाए, कौन था अपने गांव का, जब उन्हें न्यू बेरा लग गया कि देवेंद्र दो ऐसा सौदा है, उसने फोन करा, बेटा कहां है, मगाड़े हूं, आजा, और तेरी जरूरत है। मां के था, बोला इन बड़का का देखना था। मां कोई बात नहीं, मैं आंदा जांदा आ जाऊंगा। मैं गया, बैठा, बोला यो कर दे, मगर कर तो दूंगा, चाचा ताऊ दादा जो लागे था कह गए, मैं कर तो दूंगा, पर इसका किसना फायदा होगा। मैं मतलब मैं इस टाइप का आदमी हूं कि मैं आपके लिए क्यों करूं। अगर सवाल है, देखो गलत है कि मान लो आप जब शहर जाते हो सब्जी लेकर आओ, सब्जी वाले तो पीछे देखा हो ना पसारे, जो भी सामान लेकर आओ, कोचिंग वाले तो कोचिंग देखा हो, स्कूल में पढ़ा उसका फीस देखा हो, सारी दुनिया तो देखा हो, तो मेरे तो देने में क्या तकलीफ हुई भाई, मैं तेरे बालक के लिए करने लग रहा तो तन्ने मेरे बालक के लिए करने में क्या तकलीफ है। चले एक काम कर लेते हैं, एक सौदा कर लेते हैं, मैं गांव का होने के नाते तेरा पे पीछे कौन लेंदा, लेकिन एक काम कर ले, इसके बराबर में गांव के इतने बालका की जिम्मेदारी उठा ले। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना, अगर हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आपको भी तो कुछ किसी के लिए करना पड़ेगा, इस बात की गारंटी उठा ले। जब उन्होंने देखा गया तो काम दूसरा सौंपन लग रहा है, बोर्ड का फोन नहीं करा उसने, भाई क्या तो पीछे दे 2 बालका की फीस 3 लाख रुपए बना है, और क्या फिर गांव खातर कुछ कर दे, किसी के लिए तो करना पड़ेगा ना, या सबको सब कुछ फ्री में चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो ये कह गए थे, मेरा दादा भी कहा करता कि बेटा जब फ्री में तने ले लिया तो तेरी औलाद ने भुगतना पड़ेगा, ब्याज समेत देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। अपना कल्चर गांव का फ्री में लेने का है ही नहीं, तो फ्री में तो लेना नहीं, तो ना फ्री में देना ही मन है। तो एक बात की आप एक काम कर लिया, हमने बात करी सारा ने, मगर भाई देखो तुम लोगों को अगर अपने गांव के लिए मेरा समय चाहिए तो मेरे गांव में अपना समय दे दो, घाटे का सौदा है जियो, गलत है गे, सही है सौदा भाई, ये तुम मेरे गांव में समय दे दो, मैं तारम दे दूंगा। जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगी, गांव वाले कह देंगे टेक्नोलॉजी तुमने दे देंगे, तुम टाइम दे दो। मारा आपस में गांव राम की गेल, मेरा कद्दे भी पीछा में कोई डीलिंग नहीं होगी भाई, आप ना पैसे लेवा ना देवा ना मार दो रहे हैं, ये जो से टेंट डाले के पीछे लेकर वहां ना खर्चा करने लग रहे, सारा लिखने लग रहा है गांव के खाते में, कदे नहीं सोचते हो। जिस दिन गांव के समझ में आ जाएगा, लेनेदार तो हूं ना, मेरा काम थोड़ी है यो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि गांव के लिए कुछ करांगे तो फिर गांव के लिए करांगे, जिस दिन समझ में आ जाएगा, जिस दिन हर आदमी के समझ में आ जाएगा, उस दिन रखांगे, ले भाई यो होया है, इसके बदले में ना तारी वोट चाहिए, ना तारा सपोर्ट चाहिए, ना तारा बड़े समर्थन चाहिए, कदे थाने में पड़े रहे तो ना तारा कुछ नहीं चाहिए, कोई जमानती आवे तो आजियो, नहीं तो कोई चक्कर नहीं, जो सरकार के खिलाफ उसके बदले, यानी जो ये काम कर रहे हैं ना गांव में, इसके बदले में नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन कम से कम समझ तो लो। मैं ये नहीं कह रहा, देखो किसी के पास समय नहीं है समझाने का, बकान का बहुत समय है, इसे 2-3 कैंप ला दूंगा, सारा गांव लाइन ला के आड़े बैठा रहेगा, भंडारा ला जाएंगे, खान खातर आड़े सारे आ जाएंगे, प्लेट ठाठा अपनी, जन्नू को मांगे ना उकड़ू आना है तो उकड़ू भी आओगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, लाइट बाज गई, मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, चाहे समझाने में 1 साल लाग जाइयो, चाहे 2 साल लाग जियो, कति नहीं हटता, क्योंकि आप निश्चिंत हो लिए, आप परमात्मा ने मैनू माना करूं कि मेरे घर में जो बच्चा है, अगर वो ऐसा इतना बढ़िया अगर औलाद लिकड़ गई है, और इस तरीके से मैं बेचिंत हूं उसकी तरफ से, और अगर मेरे परिवार में सुख शांति है,
तो इब उस सुख शांति को आगे समाज में बांटने का समय है, तो ये बच सके वाह, तो उसको अपने लेवल पर रखने का कोई तुक है नहीं। तो ये बापा बेचिंत हाँ अपने बच्चों की तरफ से और उसकी तरफ से, लेकिन सारे नहीं हैं। तो फिर एक काम कर लिया, बतला लिया, बैठ लिया। आप लोगों से सबसे नहीं बतलाना मने, सारे इकट्ठे करने का तो एक मकसद है कि भाई इतने मानस आगे थे, इतने मानसा ने आ बड़ी, इनमें से जो जो आदमी समर्थन में है वह बैठो घरा बेचिंत हो कहने, लेकिन जिन्हें न्यू लगा है कि मैं इसमें अपना कुछ योगदान दे सकूं, टाइम टाइम चाहिए आपका, सिर्फ आपका समय, आपकी जो ऊर्जा, जो गांव के गांव में रह के कितने रैलियां में नहीं बुलाते, कितने सड़क पे खड़े नहीं करते, कितने धरने देने नहीं, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करना नहीं, कोई सरकार बनानी नहीं, कोई राजनीति में हिस्सा लेना नहीं, कुछ नहीं करना आप लोगों ने। आपको केवल अपना समय और अपना समर्थन देना है। हम गांव के अंदर इस पूरे के पूरे मिशन को कंटिन्यू करने के लिए निकले हैं। मिशन क्या है वो समझ लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी का जब गांव आओगा जब सारी बात फिर बताऊंगा, लेकिन मोटे मोटे तौर पर बता देता हूं। हमारा इरादा यह है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है कि आप बालक के बारे में न्यू बता सका, 3 साल का हो, चाहे कोई 10 का हो, चाहे कोई 15 का हो, चाहे कोई 20 का हो, कि इस बालक के पास ये टैलेंट है, इस बच्चे को अगर इस दिशा में लगाएंगे तो इसको आनंद भी आएगा। जिस बच्चे ने अपने काम में मजा आ जाओगा, गांव में जाके सर्च कर लियो, ये रिसर्च का मटेरियल, अगला जो सेशन आओगा, तीसरी जो बैच आएगा वो रिसर्च का आओगा। गांव का सारा ब्यौरा आपके सामने रखेंगे चौथी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में रिसर्च करेंगे। रिसर्च क्या है? रिसर्च ये है कि भाई गांव के अंदर ये आदमी के घर में ये बंदा नशा करता है, या यो समाज में कोई योगदान कौन देंदा, उसके बारे में अगर पता करेंगे। नशा करने के 2 बड़े कारण हैं। पहला, वो जो काम करता है उस काम से वो खुश नहीं है। दूसरा, उसके परिवार में खुशी नहीं है, शांति नहीं है। क्योंकि नशा करने के बाद जो दूसरे लोक में पहुंचे है ना, वो भूल जाए दुनियादारी ने। वह जो दुनियादारी ने भूलन का जो समय है, वो ऐसी चीज है, वही चीज अध्यात्म में होती है, वह चीज नशे में हुआ है, क्योंकि अध्यात्म का भी नशा है, और वह चीज नींद में हुआ है, और वह चीज अपने काम के नशे में हुआ है। यानी काम के नशे में भी उतना ही मजा आवे जितना किसी दूसरी ड्रग्स के नशे में आवे। और काम का नशा केवल उस आदमी को होगा जो आदमी वही काम करेगा जिसके लिए कुदरत ने बना रखा है। अगर बच्चे का वो चीज पता लगा लें कि ये परमात्मा ने किस जगह के लिए बनाया है, वो बच्चा अपने काम में डूब के नशा नहीं करेगा बड़ा हो गए, ये तय है ना। वो गलत रास्ते पे जावे। मन ने पूरा दिन मान लो लोगों से बात करके मजा आ रहा है, तो मैं क्यों करूंगा नशा? और मने क्या जल्दी होगी, मैंने आप तक के लेना, मने तो मजा आ गया ना आप तक बात करके, मेरा तो इससे का पूरा हो गया नशा। भाई मैंने अपना काम कर दिया, मैंने जिस काम में आनंद आ रहा है, तो मुझे जरूरत नहीं किसी और चीज की, मुझे आपसे पैसे की, सपोर्ट की। कोई मन्ना गाड़ दो, कोई मेरी बड़ाई करो, कोई बुराई करो, मन्ना कोई फर्क नहीं, क्योंकि मन्ना अपने हिस्से का मजा आ रहा। जो अगर दारू वाले नशे में कोई है, उन्हें कोई कुछ नहीं कंधा, रहने दे रहे तो पी रहा है, तो आप तो पी रहे, हमारे तो कोई कुछ है कंधा रो है। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चे को उस दिशा में लेके जाना है। अब गांव राम तक एक कंडीशन है कि जय किसी ने व्यक्तिगत अपने बच्चे का फायदा चाहिए हो, तो 1.5 लाख तो लगेगी फीस, और चंडीगढ़ आना पड़ेगा। ये तो व्यक्तिगत एक का। और जब न्यू कंदे हो कि यार इसका तो जरूरत सारे गांव ने है, कि यार यह बात तो सबके लिए होनी चाहिए, तो एक काम कर लो, मने गांव के नौजवान बालक दे दो, मैं ट्रेंड कर दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा, टेक्नोलॉजी दे दूंगा, और आड़े बैठ के सारे गांव के एक एक बच्चे ने कवर कर लेंगे। सारे गांव के बड़का की लिस्ट पता लग गई, इन बच्चों के पास ये टैलेंट है, ये बच्चे खिलाड़ी बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये बच्चे आर्टिस्ट बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये वक्ता बनेंगे तो खुश रहेंगे, ये राजनीति में जाएंगे तो खुश रहेंगे, यो वकील बनेगा तो खुश रहोगा, यो बढ़िया जज बनेगा, यो बढ़िया साइंटिस्ट बनेगा, यो बढ़िया, मतलब जो काम करने में उसको आनंद आएगा वो पता लग गया। उसके लिए गांव के गांव में अरेंजमेंट कर देंगे। गांव के गांव में अरेंजमेंट करना इसलिए जरूरी है, या कोचिंग वाला 25 लाख तो न्यारा, यो कोचिंग वाला 25 लाख जो इबे गिना था ना, ये तो साइड में कर दो।
हमने जब जयसिंहपुर में रिसर्च करी थी, जयसिंहपुर पर फबड़ाने का आंकड़ा लगभग बराबर है जनसंख्या का और वोटां का, इतने होगा ना अपना। वहां का आंकड़ा निकल कर आया था 53 लाख रुपये महीने का, साल का 6 करोड़ रुपया 5-6 स्कूल के मालिका की जेब में जावे। 5-6 स्कूल है संध में ढंग सर के, साल का 6 करोड़ रुपया। मैं गारंटी से कहूं अगर 6 करोड़ रुपया नहीं तो 5 करोड़ रुपया तो इस गांव का भी शहर में जावे जावे है। ना जानता हो तो बताओ जी। और उन स्कूलों में क्या अवतार थोड़ी आवे पढ़ाने खातर, वे बीएड करे हुए जेबीटी करे हुए बालक आवे और वह भी डिग्री कर तब घर बैठे करी हुई हो, उनकी कुछ नहीं आंदा उन्हें। उसका अंदाजा इस बात तक ला लो कि जोन से बालक शहर में पढ़न जावे, ना बोलन की अकल, ना चालन की, ना खान की, ना पारण की, ना गांव में क्यों कर रहना उसकी, ना गांव की समस्या तक कुछ लेना, ना घर की समस्या तक लेना, सब बदन मोबाइल में और बड़े होकर नशे में। न्यू ना कर दो तो बता दो, बताओ जी। पिछले 5-10 साल का यो रिकॉर्ड होगा, यो आगा होगा। मतलब इतना धन फूक के सारा गांव खाली करके फिर भी अगर हिस्से में यो गंदगी आनी है तो गांव का गांव में जुगाड़ कर क्यों ना कर लिया। और अगर आप लोगों को यह लगता है कि भाई देवेंद्र ठीक कह रहा है, फिर मैं क्यों करूं। मेरे तो दुगर एक था, एक कह था, बोला मारी तो मानने तो भाई जरूरत नहीं भाई थारे कार्यक्रम की। मगर क्या था, बोला मारे तो बड़े हो गए बालक। और मेरे पड़ोस में वनु कह दी, बोला मां तन जान की जरूरत को नहीं, हम दोनों बाण भाई हम तो सेट हो गए, हमारी जरूरत नहीं। मगर तेरे बालक को नहीं होगा, अगली पीढ़ी को नहीं आवेगी। ये कोई मंजिल थोड़ी है, ये तो रास्ता है। बालका के बालक वो आवेंगे तो अपन ने तो रास्ता उनको अगले 100 साल का बनाना है गांव में, कि अगली पीढ़ी आवेगी तो उसका भी तो अरेंजमेंट अपन ने करना पड़ेगा। इब जो आप लोग बुलाने थे तो भाई कित बैठेंगे, इसका जुगाड़ करया कि नहीं करया, या कुर्सी ये बिछाए। इसी तरीके से अगली पीढ़ी आवेगी, उसका जुगाड़ अपन करना पड़ेगा पहले। उन्हें थोड़ा आपको करके वहां मां के पेट से थोड़ा करके लाओगे अपना जुगाड़। अगर अपने बच्चों को आज के टाइम पर रोजगार नहीं मिल रहा तो उसकी थोड़ी गलती है, वो पैदा तो हमने कर रखा। और जो समाज में गंदगी है, चाहे वो गाड़ देंदा हो, चाहे वो मोबाइल में लाग रहा हो, चाहे वो नशा करता हो, चाहे वो बेरोजगार हो, वो सारी हालत हमने तो दी है उसका है। वो कोई अपने मां के पेट में तो बीमारी थोड़ा लेकर था, या गंदगी तो हमने दे रखी बड़ी पीढ़ी ने। यानी को बालक अगर गाड़ देवा ना, गाड़ तो ना मार पता ही सुनी होगी, बढ़ने देंदे होंगे जी, तो उन्हें बेरा लग गया कि गाड़ में यह अक्सर यूज हो है। उसको कुछ नहीं पता बालक प्योर है, उसकी प्योरिटी को बना के कैसे रखा जाए, अपन गांव में इसका इंतजाम कैसे करें, यो अपने को करना पड़ेगा बड़ी पीढ़ी ने। जब बड़ी पीढ़ी अपना पेंडा छटान पर लगी रहोगी ना, जब न्यू कहेगी ना मारा कट गया अगले इसी तिशी कराओ, फिर न्यू कौन काम चल रहा है, फिर तो नाश होगा। क्योंकि बाहर का आदमी नहीं करेगा। अगर आपके गांव के स्कूल में, अपने गांव के स्कूल में अगर कोई बाहर का मास्टर होगा, उन्हें ठेका नहीं है इस गांव के बड़का का नाश होने लग रहा, सोबर हो। लेकिन गांव का मास्टर होगा, कम से कम पूछ सका मास्टर जी के बात यू क्या तो चल रहा है, गांव का है ना, वो सब बतन देखने लग रहा। मारा याद है चंद्रास जी के स्कूल में पढ़ा रहे थे जब, मतलब गोलियां खेलते होंगे जनु दिख जन बेरा लाग चंद्रास मास्टर आ गया, मतलब जो साल में तो नहीं बाज लिया करते, क्योंकि उनके पास कुछ वो था कि उन तब बाज सका थे आपा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास एक पहला स्टेप कम से कम चर्चा का बनता है कि जिनमें इतनी समझ है गामाड़ा में कि वह बैठ के चर्चा कर सके हैं, और जिनको यह लगता है कि भाई देवेंद्र सिर्फ भाषण दे रहा है। एक जगह तक रिपोर्ट आई थी, अपना साथी बताओ तो बोला तो कब है करदा तो कुछ नहीं, मैं क्यों करूं भाई, मेरा काम थोड़ी है यो, गांव तो थारा भी है, बालक तो थारे भी हैं, हिस्सेदारी तो थारी भी होनी चाहिए, उसमें बराबर की हिस्सेदारी नहीं करोगे ये सारा बोझ एक आदमी पड़ जाए टूट नहीं जाओगा कि वो, मतलब वो कैसे करेगा, नहीं है जी उसके बस की बात। अपने अब मेरे ऊपर तो बोझ है पूरे इंडिया का, मैंने तो ठेका ले लिया आज से 7-8 साल पहले, 9 साल पहले, 2016 में जब लकड़ा था, आपने तो ले रखा पूरे इंडिया का। लेकिन गांव का एक भी बालक कौन छोड़ना, ये सोच कर चला था। 16 में भी आया, फिर 19 में भी आया, 19 में गांव वाले ने साथ नहीं दिया तो संत कमरा लिया, आसपास के 10-20 गांव में गए, बड़ी मीटिंग करी। जब मीटिंग होने लगी तो बख्शीश सिंह एमएलए आ करता, उसके जाडा चढ़ गया कि तो इलेक्शन लड़ेगा।
गांव वाले उड़ा आसपास के लोग आके धार मांगने लगे, दिए 5,000 रुपये। मैं क्या देता हूँ, सोच रहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा, मैं धंधा है रुपया भी मैं नहीं करा रहा कुछ भी, मैं तो काम करने आया हूं। 1.5 लाख का काम करोगे तो 1.5 लागूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूं किसी का पर्सनल काम, किसी का भी। 1.5 लाख की जितना टाइम मांगोगे उतना देवांगे, साथ लग के काम करेंगे। जो छैन ठान वाला काम है ना कि सारे जने लाख की ठाला, वो काम तो होगा तो ठीक है, नहीं तो बोझ को नहीं। अपने हिस्से का काम ईमानदारी करांगे, सारा गांव गुआ होगा भाई छोरे नहांगा तो बतेरा लाया, कोई लग गया ही नहीं गेल तो फिर क्या है। जिन जिन जो पिछली मीटिंग में आए थे, वे जोगिंदर चाचा जिसे लोग हैं, जिन्हें जिम्मेदारी ठाई, अग भाई चल अगली बार जो है मोहल्ला वाइज मीटिंग करांगे, उसके लिए वहीं पे रुकने का अरेंजमेंट करांगे। आपने जो सारा अरेंजमेंट के भाई सारी हमारी जिम्मेदारी है, तो अपनी टीम आई अलग अलग जगह पे रहे, वहीं पाल बैठा जुगर नीटूर बैठे, उनने जिम्मेदारी ले, साथ दिया, आगे बढ़े, और मतलब और लोग साथ में आए, तुम्हारी भी हौसला बढ़ा भाई। मानस इसका मतलब बढ़े हैं, तो इसका मतलब यो है कि आगे भी और आंगा लाओगे तो और बढ़ेंगे। इनमें तभी जो और मानस भी कहेंगे भाई ठीक है की बार तारा और साथ देवांगे, तीसरी बार में तो जो से नहीं मानस आए थे उन्हें भी लावांगे। भाई मारे में वाल्मीकिया के मोहल्ले में तो कोई नहीं आया भाई, चमारा में तो कोई नहीं आया भाई, अगर जिमरा में तो आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो वह नहीं आए, तो वह नहीं आए तो उन्हें भी लावांगे। क्यों, मेरा क्या मानना है, देखो चाहे आप उसमें किसी तरह मानियो, लेकिन अगर गांव में एक भी क्रिमिनल है या एक भी नशेड़ी है तो वो वैसे ही है चाहे जहाज कितना बड़ा हो, कितना आलीशान हो, अगर उसमें छोटा सुराख हो रहा होगा ना, वो डुबोने के लिए काफी है। उनके पास पैसा नहीं है लेकिन मानस है वह, और गांव में रह हैं तो गांव का हिस्सा है वह। शरीर का अंग अगर काम नहीं करता दिखाई दे वह, तो उसको या तो काट के फेंकना पड़े, चाहे तो उन्हें गांव में तो काट दो जब काम के तो ना हो तो, और जब गांव में तो नहीं काट सकते तो फिर उनको मुख्य धारा में शामिल करो। क्यों जी, उनको छोड़ के नहीं चल सकते आप, किसी को भी छोड़ के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर हम लोग तरक्की कर जाते हैं और वो नशे में उनकी औलाद घूमे, तो कल न नशा बेचन खातर मार रहे तो मोहल्ले में आऊंगे मैं, कल न भूखमरी के टाइम पर मारा पे तो अटैक होगा। इसलिए नहीं, हर किसी के लिए लेकर चलेंगे। हमें नहीं मालूम, किसान के घर में बच्चा पैदा हो गया, पता लग गया कि ये तो बढ़िया प्लेयर बन सके, उसके किले 10 किले, और 10 किला कौन संभालेगा, तो दूसरे मोहल्ले में तो है जिसके जमीन नहीं है उसमें भी तो खेती करने वाला बालक पैदा हो सके है, इस नाड़े काम पे ला देंगे, उसने उड़ला देंगे। क्यों जी, ये बहुत बड़ा काम नहीं है, समझ में आओगा ना जब, तो आप इसमें देखोगे। हमने इसका जब ब्लूप्रिंट बना के बड़े बड़े विद्वान, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, आईआईटी के प्रोफेसर, बाहर से आए हुए लोग जब बैठ के चर्चा करे हैं, और चर्चा करके न्यू कवे हैं, मैं आपने बताऊं मेरे तो ऑफर के था देवेंद्र, आधार कार्ड पे नंदन नीलकेणी का जो खर्चा है वो 3 रुपये हुआ है आधार कार्ड बनाने में, एक आधार कार्ड में सरकार पे तो 1700 रुपये ले हो एक आधार कार्ड के। 100 करोड़ आधार कार्ड बनाए हो तो कैलकुलेट कर लियो कै लाख करोड़ रुपया का व्यापार कर गया, कितनी ठगी कर गया देश के साथ। इब तो आभा कार्ड न्यारा बच गया, आयुष्मान कार्ड न्यारा बच गया, हैप्पी कार्ड न्यारे बच गए, वह न्यारे बच गए, 2-3 रुपया तो फालतू खर्चा को नहीं होता एक कार्ड पे। अब वो इतना करोड़ों रुपया कमा गए। मेरे तो ऑफर था, शिक्षा मंत्री अपना एक न्यू क्या था, कौन सा था के था, फिर जरूरत नहीं होती नाम लेने की, लेकिन जब को आप जरूरत पड़ेगी तो मुंह पे कह दूंगा। नो बोला 3,90,000 बच्चा है प्राइमरी में, जिस टाइम की बात है मैं उस टाइम की बात बता रहा हूं। 3,90,000 बच्चों का अगर आप 1,000 रुपया महीना भी लेवा, यानी कि 1,000 रुपये भी लेवा अगर एक बच्चे का, तो साल का 10,000 रुपया हो गया, तो 390 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो पार्टी फंड में 50 करोड़ दे दिए, 340 करोड़ तेरे। मनु तनु कहा था या जो साइंस बनाई थी ना, इसका परमात्मा से प्रॉमिस है, इससे लग्जरी नहीं खरीदूंगा जिंदगी में, ना कदे जिंदगी में शहर में घर बनाऊंगा, ना कदे शहर में प्लाट लेऊंगा, ना कदे अपने लिए कुछ खरीदूंगा। इसका यो प्रॉमिस है कि इसका फायदा केवल समाज को देवांगे। अब जब सारे समाज ते देने खातिर लिकड़ लिया, अपने काम ने क्यों कर छोड़ देंगे भाई, जब सारे देश का सोच रखा तो इन्हें क्यों कर छोड़ने का तो जी है नहीं।
पर जब गांव में कह देगा लात मार की बजाओगा जब जाऊंगा इतना ये बोले जी गेल ना लागे तो मगर मुंह पर नाक हुआ कि ने जब पेंडा छोड़ दूंगा इतना कौन छोड़ता किसी का भी। जब गांव कट्ठा ना होता हो तो उनके मोहल्ले में जाके बात करांगे, जब मोहल्ले में घर तभी बाहर ना निकलता हो तो घर जाके करांगे, लेकिन एक बार करांगे जरूर। नाट जाओ अगला फिर ठीक है, फिर शांति पड़ जाओगी। नहीं तो अब तक के प्रयास न्यू कम है 9 साल के जहां भी गए हैं जिससे भी बात करी है किसी ने ना नहीं कही कि तुम गलत कर रहे हो, और ना कही ना न्यू कहा कि तुम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। लेकिन आदत क्या है, एसी छोड़ा कौन जानता, इनकी डाल सब बदन तो भारी में फिर कौन जानता। मारा तो आग है भीतर में, अरे ना सोंदा दिखन लाग रहा कति खड़ा। अगर अगले 10 साल का देखो गांव पे अपना पानी को नहीं फपड़ाने पे, टुंटी में जहर दे दिया ना किसी दिन टुंटी वाले ने, पाउडर तैयार करे गुनता है, पूछ लियो ना रिंकू ने, पाउडर आया करे सरकार तय और डालना पड़ा करे, सब ने फ्लोराइड देकर प्यान लाग रहे सारा ने टुंटी के पानी में। मगर जब किसी दिन गलती तो उसमें जहर आ गया फिर अरे हो गया नहीं, तड़की तो यहां से पाओगे सारे। ना तो गांव पे अपना पानी, ना गांव पे अपना बीज, ना गांव पे अपना डांगर, ना गांव पे अपना कुछ भी, और सबकी जमीन बैंका में नीलाम पड़ी है। और सामूहिक जमीन जितनी या मंदिर की जमीन, जोड़ की जमीन, अस्पताल की जमीन, स्कूल की जमीन, और वह डांगरा का और चाहे मनसा का और सचिवालय का और चाहे जंगल का और चाहे मिल का, सारी सरकार ने अपने नाम कर रखी है। जमीन सरकार पे जाली और अपनी जमीन बैंका में नीलाम पड़ी। ना पड़ी हो तो बताओ जितने बैठे हैं आड़े, और सारे गांव ने पूछ लो, सारे गांव की जमीन नीलाम पड़ी है, टोटल गांव की। और यह सिर्फ फबड़ाने की नहीं पड़ी है, डपेटी, पधाना, जयशंकर, पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा बंगाल, पूरा चित चले जाओगे उड़ा, पूरा बिहार नीचे कर्नाटक तक हर आदमी की जमीन। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर आदमी की जमीन नीलाम पड़ी हो? यह बहुत बड़ा गेम प्लान है, और इसको बचाने का काम केवल गांव कर सके। और गांव भी कैसे कर सके? गांव के करने का भी एक ही तरीका है कि गांव अपनी नौआ की कमाई, अपने खून पसीने की कमाई शहर कोर कंपनियों को पूजना अगर बंद कर दे, सिर्फ तब बाहर नहीं जाओगा। गांव में हम ऐसी व्यवस्था बनाने की प्लानिंग है हमारी, ना पढ़ाई के लिए, ना रोजगार के लिए, ना नौकरी के लिए, ना साधन के लिए, ना टेक्नोलॉजी के लिए, ना हेल्थ के लिए, ना न्याय के लिए, हम कोई पैसा गांव से बाहर नहीं जाने देंगे। भाई अपन है जग, भाई हमने जब गांव में पीछा रख लिया, मेरा पीछा इसका, इसका पीछा उसका, उसका उसका न्यू घूमता रहा तो मजबूत हमें होंगे। और जब सारे जने कमा कमा की शहर आता देते रहेंगे तो शहर मजबूत होंगे, हमारा नाश होगा। इतना सा है बस। तो बैठ के चर्चा करो भाई क्यों कर बचावा, न्यू बताओ पढ़ने का रुपया क्यों कर बचावा। आ जाओ गांव के बेरोजगार बालक, जो जो तैयार है काम करने, ट्रेनिंग देवांगे, जो ट्रेनिंग ने पास करेगा 100% गारंटी रोजगार की हम देवा, 100% गारंटी। जोन सा बालक ट्रेनिंग कंप्लीट कर जाओगा। अगर जब गांव राम नु इस बात की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके आप अगले 2-3 साल के अंदर हर बच्चे के लेवल पे न्यू पहुंच जाएंगे कि इसके लिए व्यवस्था इतने दिन में बन जाएगी, इसके लिए व्यवस्था इतने दिन में बन जाएगी। अगर जय कराएंगे नहीं, देखो यू कितना पुराना होगा पेड़, वो कितना होगा, होगा 200-400 साल पुराना, 100 साल पुराना। आपा तो छोटे है तो जीव का इतना देखने लग रहे ना। मान लो 45 के आम हो गए, 45 का ईसाई है यू। मान लो यो 100, अपन यू मान के चला अगर 100-150 साल पुराना अगर पेड़ा मान ले आप, ये 20-30-50 साल पुराने, 20-30-50 साल पहले भी ये इतने बड़े थे के, या 100 साल पहले, 200 साल पहले तो यहाँ ओडक ओडक बीज के रूप में होंगे ना। बीज तो इतना सा हुआ है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बीज तो छोटा सा हुआ है। तो जो यो काम आज आप करन लाग रहे ना, यो बीज रूप में कर रहे हैं। हाँ, जो कर किसान के करा करे, अपने खेत में बीज गेर के बो के और अपना उस पर सुहागा फेरना, सुहागा जो कुछ फेरना अपना फेर फार कर अपना घर आ जाया करे। कुदरत अपने आप टाइम देगा, अपने आप उसने उगा देगी। यो काम हम यो कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं इस विचार का कि न्यू बताओ पढ़न खातर रुपया गांव में रखना है, शहर तक पूजना है, हेल्थ खातर रुपया बाहर पूजना है, काड़े रखना है। गांव में जो लड़ाई का, भाईचारा टूटन का, बेउदगी का जो माहौल है, यो ये चाहिए, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए तो खून बदलेगा,
बाहर तावगा का पान करना पड़ेगा। आपा करांगे तो एकला कोई कर सके है, एकला नहीं कर सकता तो कौन कर सका है। तो पहले तो बात तो सब तक करनी पड़ेगी। एक आदमी न्यू कह देगा ना भाई ईसा देवेंद्र मारा घना बोर्ड गाने की जरूरत नहीं है, बहुत तुमने भड़क बैठा दी, उसके अपना बाहर घर तक कह देंगे भाई उनके बाहर मोटर काला काला कांटा मारे आड़ा कोई ना बढ़ियो भाई। जोन सा न्यू कह देगा भाई मारती बात नहीं करनी तना तम तो खाम खाई फरो, उससे नहीं करांगे, लेकिन इतना तमकती न्यू नहीं कर देना कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए। इतना करा जाओगे हम तो ट्राई, इतना तो ट्राई मारांगे। एक बार तो पूरा गांव हमने आड़े चाहिए। गांव में थे जो बालक, जो भी नौजवान बुजुर्ग, जो भी पढ़ा लिखा अनपढ़, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कितना रोजगार क्या है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है आप जो आपका सामर्थ्य है वो आप मदद करोगे कि नहीं करोगे। सामर्थ्य का मतलब ये है जैसे बुजुर्ग आदमी है उन्हें बैठ के बात करांगे। आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि बुजुर्ग नु कहा अरे न्यू कराया नहीं करते पलम ओ आए नहीं करता न्यू। इब एक बात बताओ, अपने दादा ने पूछ के देखो किसी ने, और न्यू पूछ के देखो 40 साल पहले फपड़ाने में कितने आदमी बीमार थे और कितने डॉक्टर होया करते। पता लगेगा 40 साल पहले गांव में ना कोई डॉक्टर था ना कोई बीमार हुआ था, और जब कोई था तो मार दो रहा तो साबते गांव का एक सामूहिक डॉक्टर था जयनान डॉक्टर, है नहीं। और उस पर भी वही 3 टिक्के 3 गोली थी, चाहे किसी का कुछ हो रहा है उन्हें वहीं लाने ना हो तो बताओ। मेरी दादी थी उसके चाहे कुछ हो जाओ बस अरे पत्ते वाली गोली तराम होगा और क्या इतनी हुआ है। चाहे कुछ हो रहा हो, पेट में हो रहा हो, सिर में हो रहा हो, चाहे एलर्जी हो रही है, कुछ हो रहा हो, उसके वही बुखार भी उसे तो ठीक होया करता। अब मान लो आज से अगर 45 साल पहले हमारे गांव के अंदर कोई भी बीमार नहीं होया करता तो बस ही एक बैठ के चर्चा नहीं करनी क्या तय नहीं होया करता। क्यों जी, यही तो करनी है ना। अब इसके जड़ तक जाना। 40 साल पहले कैंसर तो नहीं होया, हार्ट अटैक तो नहीं होया, ओपरा होया था। हाँ तो फिर इसके बात कर लेंगे, सुना है तना है वो डॉक्टर बैठा उन्हें पूछ ले सारा क्या तो होया था। अब एक बात बताओ कि भाई किसी के तो एडिया में जलन हुआ है, किसी के गोड्डे दुख मतलब खराब हो लिए, किसी का सर्वाइकल, किसी का कंधा, किसी का सिर, किसी का पेट। अरे रुक जा छोरे, किसी का कुछ हो रहा है। अगर आप लोगों को और पूरे गांव को बैठ करके सुबह यहीं पर एक सत्संग जैसा कार्यक्रम हो जाए और कोई डॉक्टर आके न्यू बता दे कि यो काम करने तो गोड्डे खराब हो या करें, यो काम करने मतलब जो है कंधे खराब हो, इन काम में तो पेट में गैस बने, ये चीजा तो फलानी चीज हो है, इन बातों का बेरा लागे पछ है, फिर तो रोक सकांगे आप। क्यों जी, क्योंकि किसी ने नहीं बेरा। 3 बार पेपर में आ लिया, अखबार में न्यू आ लिया कि गैस की रोटी खाने से पेट में गैस भी बनती है, एसिडिटी रहती है और कैंसर का कारण है। अब यह अखबार में भी आ ली, रिसर्च भी कब है, आयुर्वेद भी कब है। अपने पर गैस छोटी कौन जानती, क्यों गांव के कहेगा और कोई रास्ता को नहीं, के रास्ता है अगर गैस नहीं तो फिर के। अमेरिका के अंदर इस टाइम पे मतलब अमेरिका छोड़ हाईवे है, कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत को नहीं, दिल्ली से लेके और शिमला तक का हाईवे है। इस हाईवे पे किसी दिन जाओ तो 3-4 ऐसे होटल हैं जो न्यू कव है कि चूल्हे की रोटी मिलती है यहां स्पेशल। वहां पे क्या है, अगर तंदूर की रोटी ले हो तो वह तो मिला 45 रुपया की, अगर चूल्हे की ले हो तो वह मिला 65 रुपया की, और सॉरी उसकी तवे की ले हो तो 65 रुपया की, और गैस वाले तवे की, और जब चूल्हे की ले हो तो वह मिला 150 रुपया की। और तेरे की इसका मतलब तो हम पहला बड़े राम अमीर थे भाई चूल्हे वाली रोटी। रिसर्च करके पता चला कि जिस खाने के ऊपर धुआं लग जाएगा, जिस खाने को भी धुआं लग जाएगा वो खाना बेसिकली क्षारीय हो जाएगा, जो अपने पेट में कदे एसिडिटी होने को नहीं देवे, जो बहुत बीमारियों को रोक लेगा। फिर समझ में आवे कि मारे जो आ रहे थे वहीं इसी जगह क्या तो होया कर देख सारा काला रहा करता ऊपर सारा, और सारे कैसे होया कर दे। फिर पता लगा कि मारे बुजुर्ग मारे से ज्यादा साइंटिस्ट थे तगड़े, बस वो बता नहीं पाए अगली पीढ़ी को कि हम ये क्यों कर रहे हैं, ये गरीबी के कारण नहीं था, वो
जिस टाइम पे चूल्हे के पे रोटी बनाया करते उस टाइम पे किसी भी माँ के बाण के भाभी के किसी का चश्मा कौन था? लोग नु कहना आंख फड़ाया करते, आंख फड़ान देगा तो चश्मे थे को नहीं। अरे बाड़ियां के सारे के चश्मे लागन लाग रहे। ठीक है नहीं, मतलब ये हो गया कि कोई कौन सी चीज है जिससे चश्मे उतरे, कौन सी चीज है जिससे लग गए, क्या चीज है जो बीमार करे, क्या चीज है जो ठीक करे। ही पेरा लग गया कि भाई अपने धुम्मा लगना चाहिए। धुम्मा किस किस का लगेगा? धुम्मा लगेगा गोशा कर लकड़ियां का। गोसे आओगे डांगरा तय, डांगर होगा तो चरण जगह चाहिएगी, चरण जगह चाहिएगी तो जंगल चाहिएगा, जंगल तो मिल में दे दिया। इब चल मिल पे चले जावा। मिल का फायदा देखो कि नुकसान है। जब फायदा है तो कंटिन्यू करो, नुकसान है तो फिर लाख की न पड़वा दो, जंगल अपना फिर ले आवांगे आप। भाई गांव का है ना जमीन, तो एग्रीमेंट कटवा लेंगे, उस एग्रीमेंट की क्लोज देख लेंगे, उसमें मारती के प्रॉमिस किया गया था वो देख लेंगे। जब गाम राम इकट्ठा हो तो चिट्ठी लिख के देख लेंगे। चिट्ठी का जवाब सरकार के पास नहीं होया करता, मना बेराइन बातों का। वो सारे कागजी कार्रवाई आप कर सका, हाँ मार दो वकील बड्डे बड्डे सारे काम है, वो काम हो जाओगा। लेकिन बात तो पहले मापा चर्चा तो करा कि आपने चूल्हे की रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए दी। पहले तो इब जो कर गांव में उड़े बैठे थे, उड़े की बात थी। मैंने बोला हाँ भाई न्यूर न्यू करके आप अपने गांव में शुरू करांगे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम लावांगे, गांव के स्कूल में इस टाइप का माहौल बना देंगे। और बोला कर तो दाया रांड मानती तो को नहीं, सॉरी लेकिन उन्हें न्यू गई थी, मैं वही बात न्यू की न्यू कहने लग रहा। मैं बोला फिर उन्हें सारिया नाडे लिया हो, जब उन्हें न्यू बता देंगे तेरा बच्चा जहां जान लग रहा है नाश होगा कन्फर्म है, उसके चाचा का हो लिया, जब उसका बालक जावा उसके चाचे भी रिसर्च करांगे तो आपने बतावांगे कि जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है उसका काका उसका ताऊ पड़ोस में तो उड़े पट के बुगिया पे बैठा मोबाइल पे देखना रही, कुछ नहीं कर रहा ना, देख रहा हो तो बताओ, गलत तो नहीं कह रहा हूं। मतलब ये हो गया कि जब उसने न्यू बता देंगे कि यार पटेगा तो उसका 100% गारंटी फायदा है, वहां पटेगा तो 100% नाश है। अगर जो बच्चा बस में बैठ के शहर जावा है ना, आने जाने के जो 2 घंटे आने के 2 घंटे जाने के या 4 घंटे अगर बच्चा फिजिकल वर्क कर लेगा ना, खेत में अपने माँ बाप के काम करवा लेगा, डांगरा ले जाने का काम कर ले या कुछ अपने शरीर का कुछ काम कर लेगा, तो जिंदगी में बड़ा मेरा मेहनत करने में टेंशन न्यू को नहीं कि हमने ज्यादा कौन टेंशन हो रही गांव में हंगा लाने में, क्योंकि तड़की 4 बजे उठते और मेरे काका ने तो नुकार भाई जेब खर्ची चाहिए तो अपना टमाटर बेच कर अपने कर लिया कर, टमाटर ला कर दे तो 4 बजे निकल लिया कर दे उठ के ना अपने टमाटर तोड़न है। वो न मेहनत करनी सिखा रखी थी भाई, डांगरा का भी कर लिया, खेत का भी कर लिया, न्यार का भी कर लिया, गिवा भी कर लिया, जीरी में भी पेल गला क्या करते। इनने जब बचपन में ना पेले होंगे ना तो आज मेहनत करने की आदत कौन थी पड़े। और जिनने जिनने अपने लाड लड़ा रखे ना बेटा तू तो पढ़ ले, ना बेटा तू तो पढ़ ले, सारे आंख दिखावे सारे के, जिन्हें जिन्हें काम पे नहीं लाए ना दिखाते हो तो बता दो। यह सबते गांव की हालत है जो मैं बता रहा हूं आपको। अरे एक और बताऊं जी, यह सबते गांव की नहीं है, यह सारे देश की है।